अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब नासिर है और मैं जिन्ना साइंस मॉडल स्कूल कोलो तारा में पढ़ती हूँ। आज हम अपने स्कूल के एनुअल टूर पर इस्लामाबाद आए थे। यहाँ पे हमने बहुत सी जगह घूमी फिरी, मगर जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग जगह थी वो मेरे लिए पाकिस्तान मोनूमेंट था। उसकी जो सबसे पुरकशिश चीज़ थी वो एक तो उसका फ़न तामीर था, और दूसरा ये कि जब हिंदुस्तान में ताजमहल बना तो वहाँ के मज़दूरों के हाथ काट दिए गए, लेकिन यहाँ पर जब जिन लोगों ने ये पाकिस्तान मॉन्यूमेंट बनाया, उन मज़दूरों के जो हाथ हैं, उनके निशानात जो हैं वो यहाँ पर चस्पा हैं, और जब तक ये मुकाम तारीखी मुकाम रहेगा, लोग इसको देखने आते रहेंगे, तब तक वो मज़दूरों के जो निशान हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। हाय, माय नेम इज़ अलीशा गजनफर फ्रॉम जिन्ना साइंस मॉडल स्कूल। आज हम टूर पे आए हुए थे इस्लामाबाद और बहुत सी जगह हम लोग घूमे, जैसे फैसल मस्जिद, लोक विरसा मेला और मोनूमेंट्स, और भी बहुत सी जगह थी। और लास्ट पे हम लोग पार्क पे भी आए। पहले हमने फैसल मस्जिद देखी और हमारे उस्ताद ने हमें बताया कि ये इसकी तारीखी अहमियत के बारे में बताया कि इसे जो है सऊदी अरब के शहज़ादे फैसल ने बनाया था। उसके बाद मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगी वो था लोक विरसा मेला, क्योंकि उसमें हर सूबे के बारे में अलग अलग उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, उसके खाने, उससे लिबास, सब कुछ मतलब डिस्प्ले किया गया था। और मुझे जो उसमें से सबसे अच्छा लगा, ऑफ कोर्स हम लोग पंजाबी हैं और हमें पंजाबी ही अच्छा लगेगा कल्चर, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का भी बहुत अच्छा था। मतलब वहाँ पे वो उनका कहवा बन रहा था और उनकी किस्सा ख्वानी मुझे सबसे अच्छी लगी। अंकल थे, उनके पास उन्होंने हमें किस्से सुनाए कि उसकी लैंग्वेज बहुत, लोग आपस में उस लैंग्वेज में बात कर रहे थे और मतलब उसे सुन के ऐसा लगता था कि मतलब बहुत बहुत फैसिनेटिंग थी वो चीज़। और हमने बहुत सी चीज़ें भी वहाँ से ख़रीदी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुनाम गुराया। नाज़रीन, आज की ये वीडियो स्पेशली तौर पे प्राइवेट स्कूल्स और उनकी तफरीही सरगर्मियों के हवाले से बनाई जा रही है। और स्पेशली तौर पे ये वीडियो बनाई जा रही है सर अंसर तारड़ साहब, जो कि जिन्ना साइंस मॉडल स्कूल कोलो तारड़ के प्रिंसिपल हैं। पिछले दिनों वो अपनी ट्रिप लेके इस्लामाबाद आए हुए थे 2 दिन पहले, तो सारा दिन उनके साथ गुजारने का मौका मिला, बहुत इंजॉय किया। छोटे बच्चे भी थे, बड़े बच्चे भी थे। तो मैं उन बच्चों के चेहरों के जो तासरात देख रहा था इस्लामाबाद पहुँचने के बाद, और यहाँ पे वो हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने के बाद उनके जो जज्बात थे, या उनके जो वहाँ पे वो चीज़ों को देख के जैसे हैरान हो रहे थे, ये चीज़ें बच्चों के लिए बहुत अहम होती हैं। बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ तो रहे होते हैं, वहाँ पे वो अपने असातिज़ा से इल्म सीख रहे होते हैं, तो लेकिन इसके साथ साथ तफरीही सरगर्मियाँ जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए इंतहाई अहम और ज़रूरी होती हैं। तो मैं चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। उस सारा दिन साथ रहने में मैंने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, कि अंसर तारड़ साहब जो हैं वो अपने स्कूल यहाँ से इस्लामाबाद से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर हमारा गांव है कोलो तारड़, वहाँ से वो अपने 2 कोस्टरें, 2 बड़ी गाड़ियाँ, जिसके अंदर तकरीबन 80 से 90 के करीब बच्चे थे, जिनको वो लेके इस्लामाबाद में पहुँचे। यहाँ पे उन्होंने आते साथ पहले फैसल मस्जिद में स्टे किया। वहाँ पे बच्चों ने जब फैसल मस्जिद देखी तो वो ऐसे दंग रह गए कि ये पता नहीं क्या कोई अजूबा है। उन्होंने वो चीज़ें जो पहले सिर्फ टेलीविज़न में, अपने मोबाइल में या किताबों में देखी या पढ़ी या सुनी थी, वो उन्होंने अपनी आंखों से देखी। तो वो हैरान रह गए कि इतनी बड़े बड़े मीनार, इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी मस्जिद, इतना बड़ा मस्जिद का हॉल, और खूबसूरत जो उसके ऊपर पत्थर लगा हुआ है, उससे उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो रहा है। तो लड़के वहाँ पे जो है ना वो बहुत खुश हुए। ये तस्वीरें आप साथ साथ देखते रहें, तस्वीरें साथ साथ मैं चला रहा हूँ कि नौजवान लड़के, बच्चियाँ, बच्चे वो इंतहाई खुश हो रहे थे कि इंतहाई खूबसूरत जगह। उसके बाद वहाँ से वो चले गए लोक विरसा पार्क। लोक विरसे के अंदर जो मेला लगा हुआ था, वहाँ पे वो सकाफ़ती मेला, जिसका आज वो एतवार को ख़त्म हो जाएगा, संडे को, आज जुम्मे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे उन्होंने एक ही जगह पे तमाम सूबों की सकाफ़त को देखा, जिसके अंदर सिंध, सरहद, पंजाब, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, वादी कल्लाश, ये तमाम इलाकों की सकाफ़त, जिसके अंदर अलग-अलग उन्होंने पवेलियन बनाए हुए हैं। उसके अंदर उन्होंने खाने, उनका रहन सहन, उनके कपड़े, उनके जूते, घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, खूबसूरती के लिए जो सजावट के लिए चीज़ें होती हैं वो, उसके बाद टैक्सीडर्मीज़, ये सारी चीज़ें हर इलाके के हवाले से अलग-अलग बनाई हुई थी। और ये चीज़ें भी बच्चों ने जब देखी अपनी आंखों के साथ, तो वो बहुत मुतासर हुए, और वो उन्होंने ये चीज़ें अपने जहन के अंदर नक्श कर ली कि ये चीज़ें जो हैं वो पहले तस्वीरों के अंदर, टीवियों के अंदर या अपने मोबाइलों के अंदर देखते थे, वो यहाँ पे उन्होंने चीज़ें अपनी आंखों से देखी। तो इस चीज़ को भी उन्होंने अपने जहनों के अंदर नक्श कर लिया। और ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं, इसलिए अहम है कि जब आप किताबों के अंदर कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो उसका वो असर नहीं होता। जब कोई चीज़ अपनी आंखों से आप देख रहे होते हैं या प्रैक्टिकल तरीके से आप कर रहे होते हैं तो उसका फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पर जब हम गाड़ी
चलाना पढ़ रहे होते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होता। जब आप प्रैक्टिकली लाइफ में आके गाड़ी चला रहे होते हैं तो वो हमें पता चलता है कि गाड़ी कैसे चलानी है और कैसे चलती है। तो इसी तरह बच्चों ने सकाफ़त देखी लोक विरसे के अंदर, तो वो वहाँ पे बड़े महजूज़ हुए। उसके बाद वहाँ से बच्चे जो हैं वो चले गए पाकिस्तान मोनूमेंट की तरफ। पाकिस्तान मोनूमेंट एक अजूबा है जिसके वो जो ऊपर 4 ऐसे करके मीनार बने हुए हैं ना, वो चारों सूबों की तर्जमानी कर रहे हैं। और उसकी जो एक मुनफरद बात ये भी है कि वहाँ पे एक जो म्यूज़ियम बनाया गया है उसके अंदर तमाम हमारे हिस्टोरिकल चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं। बच्चे वहाँ पे अंदर गए, उन्होंने वो चीज़ें देखी, बड़े मुतासर हुए। और वो चीज़ें जो हमारे बुज़ुर्गों के इस्तेमाल में चीज़ें थी वो वहाँ पे उन्होंने पढ़ी हुई देखी, तो वो उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बहुत महजूज़ हुए, बहुत इंजॉय किया। उसके बाद एक जो सबसे खसूसी, और जब मैंने उनको बताया बच्चों को कि वहाँ पे मोनूमेंट की दीवारों के साथ जितने मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे उन सब के हाथों के निशान नक्श किए हुए हैं, जब मैंने बच्चों को बताया तो बच्चे बड़े मुतासर हुए, वो बड़े परेशान हुए कि ये कैसे। लेकिन जब तक पाकिस्तान मोनूमेंट रहेगा उस वक्त तक वो निशान वहाँ पे मौजूद रहेंगे। बच्चे वहाँ पे बड़े मुतासर हुए, बड़े खुश हुए। बच्चों ने वहाँ पे तस्वीरें अपने असातिज़ा के साथ बनवाई और बहुत खुश हो रहे थे बच्चे के एक अजूबा है जिसके पास वो उस वक्त मौजूद थे। वहाँ से फ्री होने के बाद बच्चे फिर चले गए लेक व्यू पॉइंट चूँकि झील वाला इलाका बंद किया हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने वो अच्छी तरह एंजॉय किया। झूले लिए, झूले भी बड़े खूबसूरत झूले वहाँ पे एंजॉय किया। और वहाँ से फ्री होके रात तकरीबन 7 बजे तक हम पहुँचे अल्लामा इकबाल पार्क रावलपिंडी, जहाँ पे फिर उन्होंने झूले लिए, एंजॉय किया। ये सारी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बच्चों ने जो एंजॉय किया है वो एक समझ लें कि उनके लिए सारी चीज़ें इस्लामाबाद में आना, इस्लामाबाद में आके फिर एक ही दिन में 3-4 ख़ास चीज़ें देख लेना, ये उनके लिए एक बहुत नई चीज़ थी, उनके लिए ये एक सरप्राइज़ था। तो सरअंसर तारड़ साहब ने बच्चों को यहाँ पे लेके आए और किराया भी इतना ज़्यादा नहीं लिया। उस किराए के अंदर उन्होंने चीज़ें टिकटें भी लेके दी, उनको घुमाया फिराया भी, उसके बाद उनको एक टाइम का खाना खिलाया। उसके बाद बच्चों को यहाँ पे इंजॉय करने का एक बेहतरीन मौका मिला। तो नौजवान छोटे बच्चे जो इनकी उम्र तकरीबन 10 साल से लेकर 18 साल तक थी, वो बच्चे यहाँ पे आए, उन्होंने इंजॉय किया और यहाँ पे महजूज़ हुए ये सारी चीज़ें देख के। ये वीडियो उनकी हौसला अफजाई के लिए बनाई जा रही है। और ऐसे स्कूल जिनके छोटे बच्चे इस्लामाबाद में घूमने के लिए नहीं आए हुए वो यहाँ पे आएँ और बच्चों को ये जो दिन चल रहे हैं, ये सर्दियाँ भी शुरू हो रही हैं, यहाँ पे कल की बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई है, तो अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आएँ और उन्हें ऐसी जगह दिखाएं जो किताबों में पढ़ते हैं या जो टेलीविज़न में देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो लास्ट पे सबको बताना चाहूँगा कि जब आप अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आते हैं तो एक बंदा ऐसा होना चाहिए आपके पास जो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह जानता हो। जिस भी नए पॉइंट पर जाना है तो उनको पहले बताया जाए कि इस पॉइंट की हिस्ट्री क्या है और इस पॉइंट में क्या क्या मुनफरिद चीज़ें हैं, ताकि बच्चे जो चीज़ देख रहे हैं वो अच्छी तरह उस जगह को एंजॉय कर सकें और अच्छी तरह उस चीज़ के बारे में जान सकें कि ये क्या चीज़ है। तो तमाम वो बच्चे जो अंसर तारड़ साहब के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं, वो तमाम बच्चे यहाँ से बहुत खुश होकर गए हैं। इसी तरह आप भी अपने बच्चों को लाएं और इस्लामाबाद की सैर करवाएं। अंसर तारड़ साहब और उनके तमाम बच्चे जो यहाँ पे होके जा चुके हैं वो तमाम बहुत खुश थे। अंसर तारड़ साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और आपने खिदमत का मौका दिया। एक दिन आपके साथ गुजारना बहुत अच्छा लगा। तमाम देखने वाले दोस्त इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कुछ ना कुछ लाजमी दर्ज करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।